ये माइक वर्क करता है, आ रही है आवाज? देखो ये आ रही है, माइक वर्क करता नहीं। एक मिनट फिर से ट्राई कर ले रहे हैं, अभी देखना फिर। क्या अभी आ रही है? आ रही है? सर यस सर। आ रही है अभी? यस सर। ठीक, नहीं याद बताना। ठीक है, देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ठीक है ना? ये तुमने देखा होगा अपने सोसाइटी वगैरह के बाहर, देखा है ट्रांसफार्मर? ये सोसाइटी के अंदर भी देखा होगा, ठीक है ना? बहुत ही अच्छी डिवाइस है और बहुत ही मतलब कमाल की इंजीनियरिंग है इसकी, ठीक है ना? मतलब इसके बिना सोचो कोई भी तुम्हारा चीज वर्क करेगा ही नहीं। अगर ट्रांसफार्मर ना होता, एक टाइप का क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता। ठीक है, लाइट के बिना कुछ चल नहीं सकता, ठीक है? ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो क्यों था, क्योंकि जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं, ठीक है? मान लो थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है, बट वहां से ठीक है ना, सभी घर थर्मल पावर प्लांट के पास तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई भी करना है, ट्रांसफर भी करना है। हमने पढ़ा था एनर्जी के सोर्सेस में क्लास 10th में, या पढ़ा होगा या 9th में, कि तुम्हारा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेबल भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो ट्रांसफर भी कर सके। अब कैसे ट्रांसफर होगा? अब देखो घरों में बच्चों तुमको सप्लाई की कौन सी जरूरत पड़ती है? मान लो तुमको एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, ठीक है? तो तुमको करंट ज्यादा चाहिए कि वोल्टेज ज्यादा चाहिए? करंट ज्यादा चाहिए, बता दो। तुमको झटका किससे कारण लगता है? करंट के कारण लगता है। अरे झटका किससे कारण लगता है? करंट के कारण लगता है, ठीक है? तुमको क्या चाहिए? करंट की वैल्यू हाई चाहिए, ठीक है ना? बट अगर मान लो यहाँ पर मैं, ठीक है, अपना पावर स्टेशन चला रहा हूँ, ये तुम्हारा है, क्या है, सोर्स मान लो, और ये मान लो तुम्हारा घर है। मान लो सोर्स से डायरेक्ट करंट भेज दे, ठीक है ना, हाई करंट आए, तो दिक्कत क्या होगी? जैसे जब ये डिसाइड किया जा रहा क्या सप्लाई करें, एसी या डीसी, तो दो साइंटिस्ट थे या इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हो, एक तो थे जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, ठीक है ना, वो कह रहे थे कि हम एसी सप्लाई करेंगे, दूसरे थे एडिसन, सुना होगा, ठीक है ना, एडिसन ने कहा हम डीसी सप्लाई करेंगे। दोनों में बहुत ज्यादा क्या हुआ, मतलब एक टाइप का पब्लिक फाइट नहीं होती है, समझ लो, कैंपेनिंग। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, इसके चक्कर में उन्होंने काफी ज्यादा जानवरों को इलेक्ट्रोक्यूट किया था, ठीक है ना, टू प्रूव अ पॉइंट कि कौन ज्यादा डेंजरस है, एसी की डीसी, ठीक है? अल्टीमेटली बच्चों जो जीत किसकी हुई, हमारी सप्लाई किसके कारण आती है? एसी के कारण आती है, ठीक है, एसी के फॉर्म में आती है। क्यों आती है? उसका रीजन यहाँ पर छुपा हुआ है। अगर तुम हाई करंट फ्लो करवाओगे तो होगा क्या? पहली बात, इस वायर से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पावर लॉस एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? आई स्क्वायर आर। काफी ज्यादा पावर क्या हो जाएगी? रास्ते में लॉस हो जाएगी। अरे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? मान लो यहाँ पर तुम्हारे आसपास कोई थर्मल पावर प्लांट है क्या? नहीं। मान लो 100-150 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी। और एक और भी दिक्कत क्या है, मान लो किसी ने छू लिया तो भी स्वाहा हो गया वो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? खतरा भी बहुत ज्यादा है।
वायर तुम्हारा मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट तुम सप्लाई करोगे तो, अरे हीट जनरेट होगी ना, कॉस्टली भी होगा। तो ये सारे रीजन थे बच्चों, इसकी वजह से हम डीसी सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डीसी में तुम चेंज नहीं कर सकते, डीसी में चेंज तुम नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन क्या है? तुम बच्चों वास्तव में तुमको पावर सप्लाई करना है। पावर मतलब एनर्जी सप्लाई करना है। क्या सप्लाई करना है? एनर्जी। पावर क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर सोचो पावर क्या होता है बच्चों? वोल्टेज इनटू करंट, ये कह सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, अगर वोल्टेज को तुमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पावर फिक्स है तुम्हारी, मतलब एनर्जी फिक्स है, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें और करंट क्या कर दें? कम, तो पावर लॉस क्या होगा बच्चों तुम्हारा? कम। बट दिक्कत क्या है? जब यहां पर पहुंचेगी, यहां पर करंट क्या पहुंचेगी? कम। वो हमारे लिए उसका है नहीं, मुझे फिर से क्या करना हो? करंट बढ़ाना पड़ेगा। अरे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा डिवाइस हो जिससे करंट फिर बढ़ा दे, अगर करंट को बढ़ाओगे बच्चों तो वोल्टेज क्या हो जाएगा तुम्हारा? पावर तो फिक्स है, एनर्जी तो जो आ रही है वो फिक्स है, ये साइड तो क्या है? कांस्टेंट है। दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर करंट बढ़ गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां पर वोल्टेज कम होता है, 220 440 से ज्यादा नहीं होता। जो सप्लाई आती है 20,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट, ये आती है। जो आती है सप्लाई वो कितनी आती है? 20,000 वोल्ट। मेरे पापा कहते थे 10,000 वोल्ट की लाइन है, मैं समझ नहीं पाता। मैं लिखा रहता, वही गांव में लिखा रहता कि 220 वोल्ट खतरा, लिखा देखा है ना। मैंने कहा भाई 15,000 वोल्ट की लाइन आ रही है, आप कह रहे हो यहाँ पर 220 लिखा है, इतना डिफरेंस आसपास भी होता है। मुझे लगा पापा झूठ ही बोल रहे हैं, मैं ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा था तब तक। जो ट्रांसफार्मर में लाइट आ रही है, देखो, तो मुझे क्या करना है बच्चों? करंट को इसको क्या करना है? बढ़ाना है। और यहां पर क्या करना था? वोल्टेज बच्चों बढ़ाना था, और करंट क्या करना था? कम करना था, जिससे यहाँ पर जो सप्लाई है उसमें करंट क्या जाए? कम, से पावर लॉस क्या हो? कम। यहां पर मुझे क्या करना होगा? फिर से करंट बढ़ाना पड़ेगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। अच्छा एक बात और, V इक्वल टू आई आर होता कि नहीं होता? अरे होता है। हाँ, आर कांस्टेंट होता है ना, तो करंट बढ़ाओगी वोल्टेज कैसे कम हो जाएगा? ये किसी बच्चे का डाउट था। अरे है ना, वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज क्या होता है बच्चों? किसके क्रॉस होता है? किसके क्रॉस होता है V इक्वल टू आई आर में वोल्टेज? हाँ, So between 2 points of the conductor. क्या कह रहा है? So between 2 points of the conductor. हाँ, यहां पर किसके क्रॉस है? रेजिस्टेंस के नहीं, अक्रॉस। रजिस्टर क्रॉस होता है ना भाई। अरे जो आर होता है, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? रजिस्टर क्रॉस होता है, तभी तो लिखते हो। ओम्स लॉ याद है? करंट थ्रू रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट, ये था ना, वोल्टेज अक्रॉस इट। तो ये जो आई आर है, तुमने कहा सर करंट तो कम हो गया तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। हाँ, ये वाला कम होगा। कौन सा वोल्टेज बात कर रहा हूँ? ये वाला कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम होगा। करंट कम जा रही तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। किसी ने ये भी पूछा था सर वोल्टेज कम हो गया तो आप इस फॉर्मूले से कह रहे हो करंट जो तुम्हारा पावर लॉस होगा कम होगा, वोल्टेज तो बढ़ गया है ना, तो सर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, देखो पावर लॉस अभी ज्यादा हो गया। अरे उसका डाउट ये भी था ना सर, आपने तो मतलब ये वाला एक फॉर्मूला यूज कर लिया, भी तो फॉर्मूला होता है। वोल्टेज आपने बढ़ा दिया, पावर बढ़ गई, इस फॉर्मूले से पावर कम हो गई। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है बच्चों? किसके क्रॉस में बता रहा हूँ? ये जो रजिस्टर वाला, रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है? इसके क्रॉस। करंट कम हुआ तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हुआ? कम हुआ। तो वोल्टेज भी कम हो रहा है और करंट भी कम हो रहा है। तो कहाँ का घट रहा है या कहाँ का बढ़ रहा है? बढ़ कहाँ का रहा है? ये वाला वोल्टेज, इस वाला वोल्टेज, जो तुम्हारा सप्लाई वाला वोल्टेज है वो तो इन दोनों पॉइंट की क्रॉस नहीं है, तो इस वोल्टेज की बात हो रही बच्चों। अरे इन दोनों पॉइंट के बीच तुम सप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? और करंट जो सप्लाइड करंट है ये है कि नहीं है? अरे सप्लाइड करंट ये है,
तो ये वाला वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट क्या हो जा रही है, ये वाली कम हो जा रही है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम होगा। अरे इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। जो तुम्हारा पावर आउट इनपुट है, ठीक है ना, वो किन के पॉइंट के बीच है, इनके बीच है, तो इस वाले वोल्टेज की बात हो रही है। ये वोल्टेज क्या होगा तुम्हारा, कम, तो करंट या सॉरी ये कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या ये बढ़ा तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बात समझ में? करंट तो करंट मुझे कम करना है ना, सप्लाई करंट कम करना है, जाहिर सी बात है यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा बच्चा, बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला करंट भी कम होगा और इससे क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा तुम्हारा, कम होगा, जिससे पावर लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यहां पर आए तो यहां पर क्या करना है बच्चों, करंट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, और वोल्टेज क्या करना, वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा वोल्टेज की बात कर रहा हूं, कौन सा कम हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच वाला, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम, तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से समझ में, फंक्शन क्या था, यहां पर क्या करना था बच्चों, मुझे करंट कम करना था, वोल्टेज क्या था, बढ़ाना था। क्यों, पावर तो मुझे हाई सप्लाई करनी है ना, पावर तो मुझे सप्लाई हाई करनी है, तो मैंने क्या किया, वोल्टेज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, करंट क्या हो गया, कम हो गया। दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। पहला पर्पस क्या, हाई पावर में सप्लाई कर रहा हूं और पावर लॉस भी क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। और यहां पर क्या कर दिया मैंने, मुझे करंट हाई चाहिए थी, मैंने क्या किया, वोल्टेज कम कर दिया, करंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मेरा काम ही हो गया, हो गया ना। तो ये करता कौन है, ट्रांसफार्मर करता है। क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है। भाई बोलने से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज होता है, उसको बोलते हो स्टेप अप। क्या बोलते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आ गया, वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ाएगा, करंट क्या करेगा, कम करेगा। कम यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर क्या करेगा, वोल्टेज क्या करेगा बच्चों, कम, करंट क्या होगा, बढ़ा देगा। अब बताओ मेरे घर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा था, मेरे घर में नहीं, मतलब मेरे एक ट्यूबवेल है उसमें लगा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। तो पापा मेरे झूठ बोल रहे थे सही, बताओ। अरे पापा बोल रहे थे ना 12,000 वोल्ट की लाइन है, तो क्या है, झूठ बोल रहे थे। अरे वो किसकी बात कर रहे थे, वो सप्लाई वोल्टेज की बात कर रहे वोल्टेज। थे, 12,000। और ट्रांसफार्मर के बाद क्या हो जाएगा, वही 12,000 क्या हो जाएगा, 220 में हो जाएगा, 220 वोल्टेज में। क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो मैं भी सही था, मेरे पापा भी सही थे, दोनों को फिजिक्स नहीं आती थी बस। अरे ठीक है, आई बात समझ में। तो सोचो कितना मैजिकल काम करता है। अब इसकी डिजाइन समझेंगे। ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर बच्चों सिर्फ एसी पर ही वर्क कर सकता है, डीसी पर वर्क नहीं कर सकता। क्यों, एसी तुम्हारी चेंज हो सकती है, डीसी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। किस पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वर्क करता है, अभी मैं बताऊंगा तुमको। समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर का यूज, इसके पीछे की हिस्ट्री, इसीलिए किसकी जीत हुई, वेस्टिंग हाउस की जीत हुई, ठीक है। इस चित्र को बना लो, समझ में आ गया, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो गया सर, करंट कम हो गया तो वोल्टेज भी कम हो जाना चाहिए, ठीक है। अरे यही बात समझ में। ये किसका क्वेश्चन था, क्लास सदान जानते हो ना, जिसके हाईएस्ट रैंक पिछली बार, उसका। तो जो अच्छा बच्चा होता है क्या होता है वो, पहली बात तो क्वेश्चंस करता चीजों को, हाँ। उसने एसी में बहुत ही शानदार डाउट एक और पूछा था जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा। तो टीचर को भी एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए, ऐसा नहीं जो हाँ हाँ बोले, हाँ सर सही हो सर, जल्दी से लिखो। लिख लेना फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वी आई। पावर फिक्स है,
अरे भाई जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो फिक्स है, ठीक है। बच्चों स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखने में सेम लगते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर डिफरेंस होता है, अरे ठीक है ना, ऐसा नहीं शकल सूरत अलग है, ठीक है, शकल सूरत सेम होगी। हो गया। अब ये किस पर वर्क करता है बच्चों, सिर्फ एसी पर ही वर्क करता है, नोट में लिख लेना, दिस ओनली वर्क्स ऑन एसी, दिस ओनली वर्क्स ऑन एसी करंट और वोल्टेज, ठीक है ना। ठीक है, एसी तुमको, एसी छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ओके, तो एक दो क्लास में हो जाएगा, सैटरडे को आधा लगभग हो जाएगा, आधा ज्यादा ही हो जाएगा। लिख लिया ये, एसी काफी पार्ट तो हमने कर, ट्रांसफार्मर भी एसी का ही पार्ट है, तो ये कोर्स में है, ठीक है, बोर्ड में है, लिख लेना बोर्ड। तुम्हारा जनरेटर भी था बोर्ड में, ठीक है, बट ये एसी में आएगा, ठीक है ना, पता नहीं क्यों दे रखा है उसमें, आई डोंट नो, एसी करंट का यूज करता है, सिर्फ यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। हो गया, ओके। अब देखो ट्रांसफार्मर बच्चों वर्क कैसे करता है, ठीक है, अब उसका प्रिंसिपल लिख लो बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, या पहले समझ लेते कैसे करता है, ठीक है, प्रिंसिपल इसके बाद समझ लेते हैं, उसके बाद ठीक है, एक बार पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। अब इसका मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं, अंदर का पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, बाहर से बना नहीं रहा, ठीक है, उसको यूज नहीं। इसमें बच्चों दो क्वाइल्स होती हैं, क्या होती है, दो क्वाइल्स होती है, एक तो होती है प्राइमरी और एक तो होती है सेकेंडरी। प्राइमरी को मतलब इनपुट भी बोलते हो तुम, ठीक है ना, इनपुट को ही क्या बोलते हो, प्राइमरी स्लैश इनपुट कॉइल। और दूसरा होता है जहां पर तुम आउटपुट लेते हो, क्या बोलते हो उसको, सेकेंडरी, इसको आरएल कह दो, ठीक है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा वीएस हो गया, और जिसमें करंट बहेगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, ये सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, और जो इसमें करंट बहेगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी करंट हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया, हमने सप्लाई किया, और जो करंट बहेगी क्या हो जाएगी, प्राइमरी करंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, ये सेकेंडरी स्लैश आउटपुट कॉइल, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हुआ, लोड रेजिस्टेंस, एल फॉर लोड, ये सुना है नहीं, लोड नहीं सुना, जो मान लो कोई सा भी डिवाइस है, जैसे मान लो तुम एसी है, एसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्या कहते हैं उसको, लोड रेजिस्टेंस, कहते नहीं लोड ज्यादा पड़ रहा है, सुना है, हाँ, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉइल्स बच्चों वास्तव में एक दूसरे के ऊपर ही लपेटी होती है, ठीक है, बट अलग अलग है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग थोड़ा बनाया है, उसका एक रीजन होता है, वो भी बताऊंगा। अगर बच्चों इस कॉइल से मान लो इनपुट में तुमने क्या किया, करंट फ्लो कराया, ठीक है ना, तो करंट बहेगी तो क्या होगा तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या होगा, फ्लक्स भी आएगा। क्या फील्ड लाइन सिर्फ इसी कॉइल में रहेगी, क्या फील्ड लाइन तो लूप बनाती है, इससे भी कुछ जाएंगे नहीं जाएंगे, अरे जाएंगे ना, इससे भी पास होंगी, अरे होंगी ना भाई, इसीलिए क्या करते हैं, इसको एक दूसरे के ऊपर ही बांधते हैं, क्यों, जिससे जो जितनी फील्ड या जितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है उतना क्या हो, इसी से ही पास हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों केस में बच्चों हम मानेंगे दोनों से सेम फ्लक्स पास हो रहा है, सेम फ्लक्स मतलब हर एक टर्न से, हर एक टर्न से सेम फ्लक्स पास हो रहा है। मान लो इसमें कितनी टर्न्स है बच्चों, एनपी टर्न्स है, और इसमें कितनी टर्न्स है, एनएस टर्न्स है, ठीक है ना, हर एक टर्न से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5, इसी कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम लिंक हो रहा है, मतलब दोनों में क्या मान रहा हूं मैं, सेम मान रहा हूं, ठीक है। नेट फ्लक्स अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है, अरे नंबर ऑफ टर्न्स तुम अलग कर दिए तो नेट फ्लक्स क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट होगा, आई बात समझ में, ओके। तो अगर देखो
ये एसी है बच्चों, एसी में क्या होता है तुम्हारा, ऐसा सिंबल होता है, अरे पढ़ा ना 10th में, मान लो V या I है वर्सेस T ग्राफ, अरे पढ़ाए ना भाई 10th में। निगेटिव आप क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, या इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अरे हो रही है, आई बात समझ में। अब देखो वो कह रहा है कि ये बच्चों फ्लक्स जो है किसके कारण आया, करंट के कारण आया है, क्या करंट कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो फाई क्या कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, फाई क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इससे भी क्या होगा बच्चों, इसमें भी क्या होगा, फाई कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तुरंत ही फैराडे पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, इस कॉइल में क्या आएगा, कि इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, उसको बोल देते हैं, मान लो ईपी बोल दो, ई फॉर ईएमएफ, पी किसमें प्रकट हो रहा है, प्राइमरी में। अब जब इसमें प्रकट हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या होगा, इसमें भी आ जाएगा, इसलिए किस पर वर्क करता है बच्चों, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अरे खरबूजे का देखो दूसरा रंग बदला, ठीक है, अब तुम समझ गए होगे कि सिर्फ एसी पर ही क्यों वर्क करता है, बताओ। हाँ करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज नहीं होता, तो ना इसमें फ्लक्स इंड्यूस होता ना इसमें इंड्यूस होता। सोचो एक और चमत्कारी बात हो रही है इसमें, टाइप का चमत्कार हो रहा है, विदाउट एनी तुम्हारा कनेक्शन। क्या दोनों में कनेक्शन मैंने दिखाया क्या, नहीं, वोल्टेज यहां से यहां चला गया और इसमें करंट भी आ जाएगी, अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, वोल्टेज आए तो क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी, क्या बोलोगे उसको, आईएस, मैंने दिखा रखा है आईएस। अरे आई बात समझ में, तो वोल्टेज भी आ गया और करंट भी आ गया विदाउट एनी कनेक्शन, अरे आई बात समझ में, ठीक है। तो किस पर वर्क करेगा, सिर्फ एसी पर वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि एसी में ही क्या होता है तुम्हारा, चेंज होता रहता है, इसीलिए सिर्फ ट्रांसफॉर्मर एसी पर वर्क किया, इसीलिए एसी की ही जीत हुई थी, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है, हम स्टेप अप और हमको स्टेप डाउन करना है, दो टाइप के ट्रांसफार्मर चाहिए हमको, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। कैसे करेंगे, ईपी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अच्छा फाइनेट क्या होगा, पहले वाले से फाइनेट प्राइमरी कितना होगा, एनपी इंटू फाइव, हर टर्न से कितना फ्लक्स है, 5, सो ईपी कितना हो जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, एनपी इंटू फाइव बाई डी टी, क्या एनपी कांस्टेंट है बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी, ईपी। इसी तरह सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना, सेम काम उसमें करेंगे, ईएस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, सेम फ्लक्स है ना, वास्तव में सेम फ्लक्स नहीं होता है इन रियलिटी, ऐसा नहीं कि जो इस एक कॉइल से हो रहा है वही सारा दूसरे से भी हो जाए, ठीक है, बट मानते हैं, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करो, ये 1 मान लो, ये क्या मान लो 2, 1 डिवाइड बाई 2 करो, क्या आ जाएगा बच्चों, इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनपी बाई एन। थोड़ा सा अधूरा एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और करते हैं। देखो हम मानते हैं पावर लॉस भी नहीं हो रहा, हम क्या मानते हैं, पावर लॉस भी नहीं हो रहा, तो अज्यूमिंग नो पावर लॉस, पावर क्या होता है बच्चों, मतलब एनर्जी लॉस, ठीक है ना, कोई एनर्जी लॉस नहीं मान रहे ट्रांसफार्मर में, होता है अभी लिखवाऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो जो इनपुट पावर है वही क्या होगा, आउटपुट पावर भी होगा, या इनपुट एनर्जी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, तो इनपुट पावर क्या होगा, वीपी आईपी, किसके बराबर होगा, वीएस आईएस, लिख लेना, पी इनपुट इक्वल टू क्या है, हाँ, पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट, इससे क्या आ जाएगा, वीपी आईपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वीएस आईएस। वीपी को क्या लिख सकते हो तुम, ईपी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज क्या माना तुमने, ईपी माना है ना, और ईपी और ईएस, सो ईपी बाई ईएस क्या आ जाएगा बच्चों, या ईएस बाई ईपी क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्या आ जाएगा, आईपी बाई आईएस। तो इसको 3 मान लो, इसको क्या मान लो 4, 3 और 4 से क्या लिख सकते हो, ईपी बाई ईएस इक्वल टू एनपी बाई एनएस इक्वल टू आईपी बाई एनएस, सॉरी क्या लिख सकते हो तुम, ईएस बाई ईपी, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, ईएस बाई ईपी इक्वल टू एनएस बाई एनपी इक्वल टू क्या होगा,
देखो बच्चों, यही चमत्कारी क्वेश्चन है। इसलिए क्या कह रहा है, ई बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, नंबर ऑफ टर्न्स के। भाई जब ई एस बाई ई पी है और ये क्या है, एन एस बाई एन पी, ये है। ये कह रहा है कि अगर भाई अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो ये रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा। अरे क्या आएगा, एक रेशियो एक से बड़ा आएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, एक से बड़ा आएगा। मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा तुम्हारा। सेकेंडरी में वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट करंट देखो, आईपी बाई आई एस क्या है बच्चों तुम्हारा, एन एस बाई एन पी है। या ऐसा कह दो, आई एस बाई आई पी क्या है बच्चों, सॉरी, आई एस बाई आई पी क्या है बच्चों, एन पी बाई एन एस। तो अगर तुम एन एस बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई एस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो जैसे ही तुमने एन एस बढ़ाया, एन एस बढ़ाने से क्या हुआ बच्चों, ई एस क्या हो गया तुम्हारा, बढ़ गया। सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। बट करंट तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, तुम्हारा कम हो गया। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, स्टेप अप। अरे वोल्टेज बढ़ गया ना, तो क्या हुआ, ये स्टेप अप। अगर मान लो उल्टा कर दो, मान लो तुम प्राइमरी में बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, करंट बढ़ जाएगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन। तो अंतर किसका हुआ बच्चों, दोनों ट्रांसफॉर्मर में, नंबर ऑफ टर्न्स का। स्टेप अप में क्या होगा बताओ, स्टेप अप में क्या होगा बच्चों, कौन सा टर्न ज्यादा होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, टर्न्स ज्यादा होगा प्राइमरी से, अरे होगा। और क्या होगा, स्टेप डाउन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। एनएस क्या होगा, छोटा होगा एनपी से। अंतर किसका है सर, टर्न का है। और तुम्हारा देखो चेंज हो नहीं, चेंज हो गया तुम्हारा, स्टेप अप हो गया और स्टेप डाउन हो गया। है बहुत ही स्मॉल है, मतलब इजी डिवाइस है, स्मॉल नहीं कह सकते, इजी डिवाइस है, बट बहुत ही चमत्कारी काम कर रहा है। ठीक है ना, विदाउट ट्रांसफॉर्मर हम सिविलाइजेशन को नहीं रन कर सकते, हर जगह ये यूज हो रहा है। अरे ठीक है, आगे बात समझ में। तो किस पर वर्क करता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है ये भी समझ लिया तुमने। अरे ठीक है, कैसे ये करंट को बढ़ाता है या वोल्टेज कम करता है ये भी सीख लिया तुमने। ठीक है, यही है ट्रांसफार्मर। आगे समझ में। Okay. ये फॉर्मूला याद रखना, इसी पर से क्वेश्चन हो जाते हैं। बेसिक तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, रेडी डाल लो प्रिंसिपल, ये चित्र बना लो पहले। प्रिंसिपल लिखो, उसके बाद चित्र बनाओ। चाहो तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लेना, अच्छे मार्क लाने के लिए। उसमें प्रिंसिपल का किस पर वर्क करता है बच्चों, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। ठीक है ना, लिखो, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, according to which changing flux through one coil, ब्रैकेट में प्राइमरी कॉइल, चेंजिंग फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इंड्यूसेस ईएमएफ इन अदर कॉइल, ब्रैकेट में सेकेंडरी कॉइल। चेंजिंग फ्लक्स इन प्राइमरी, क्या लिखा था, इन अदर कॉइल या ब्रैकेट में सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना, अदर ब्रैकेट में सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, चेंजेस फ्लक्स इन वन कॉइल लिखा था ना, क्या बोलेगा, थ्रू वन कॉइल, ब्रैकेट में प्राइमरी कॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, इंड्यूसेस ईएमएफ इन अदर कॉइल, ब्रैकेट में सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, लिख लिया। अब इसका चित्र बना लो, उसका बाद वर्किंग लिखेंगे। इसके बाद तुम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है,
ठीक, कहानी लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में मतलब कहानी तो लिखना है, एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात मैं लिखवा रहा हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था उसी पर, ठीक है। कई बार हम बच्चों, मैंने दोनों लिखा है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी को इनपुट मानना है, सेकेंडरी को आउटपुट मानना है। कभी कभी सिर्फ इनपुट और आउटपुट लिख देते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी डायरेक्टली नहीं लिखते। लिख लिया? सारे नॉमेनक्लेचर, सॉरी सिंबल्स लिख लेना, एनपी, एनएस, ईपी, ईएस, ठीक है। सेम लिख लेना, दोनों से सेम फ्लक्स दिखा देना। लिख लिया सभी ने? हो गया? ओके। देखो इसका जो बच्चों एक कोर होता है, कोर मतलब जिस पर तुम लपेटते हो कॉइल्स को, हवा में तो लपेटोगे नहीं, ठीक है ना। अब कोर लकड़ी का बना दे, लकड़ी को बनाने से फायदा क्या होगा? बहुत फायदा है। हाँ, कंडक्ट नहीं करेगा तो पावर लॉस नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं बनाते? एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे टेस्ट में इस बार, फील्ड लाइंस में रखा था ऐसे, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक था ऐसा था, है ना। पूछा था कौन सा पैरामैग्नेटिक, कौन सा डायमैग्नेटिक, कौन सा फेरोमैग्नेटिक, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है? सबसे ऊपर वाला। क्या कर रहा है वो? हाँ, फील्ड लाइंस को अंदर खींच ले रहा है। तुमको क्या चाहिए? फ्लक्स बाहर निकल जाए? क्या चाहिए तुमको? फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। फ्लक्स ही तो बच्चों एनर्जी है। अरे फ्लक्स ही एनर्जी है। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी किस में है? मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। अगर फ्लक्स लीक हो गया तो एनर्जी, इसका मतलब क्या हो रहा है? लीक हो जाएगी। तुमको क्या चाहिए? हाँ, फ्लक्स लीकेज ना हो, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना पड़ेगा। अरे यारी बात समझ में? नहीं तुम लकड़ी का ही बना दो, ठीक है। चीप भी है सर। और अरे ठीक है, तो और मैग्नेटिक मटेरियल दो टाइप के हो सकते हैं, सॉरी मतलब दो टाइप के नहीं, या तो स्टील ले लो या सॉफ्ट आयरन भी ले लो, ठीक है ना। कौन सा चूज करें? क्यों? हाँ, अरे भाई करंट हमारा चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेटाइज भी हो जाना चाहिए और डीमैग्नेटाइज नहीं। भाई इसमें फ्लक्स चेंज होता है ना, उसी पर तो वर्क करता है। मान लो उसने फ्लक्स का, ठीक है ना, उसमें चेंज ही नहीं हो रहा फ्लक्स, तो गड़बड़ हो जाएगा ना सब कुछ, ठीक है। उसका क्या होता है, लूप एरिया क्या होता है, कम होता है, तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है तुम्हारा, कम होता है, मैं बताया था ना, ठीक है। इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसमें लिख लेना कंस्ट्रक्शन में, मतलब और भी चीजें लिखना है तुमको, अगर एग्जाम में आ गया तो, बोर्ड में है ये, ठीक है। लिख लो, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन to avoid flux leakage, to avoid flux leakage, and iron core can be easily magnetized and demagnetized also, and iron core can be easily magnetized and demagnetized also, ठीक है ना। मतलब लिख लेना, अगर चाहो तो ये भी लिख लेना, हिस्टेरेसिस लूप एरिया क्या होता है बच्चों, कम होता है इसका, ठीक है ना। बिकॉज क्या होता है, मतलब इसमें हीट लॉस क्या होता है तुम्हारा, कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है ना। किसी ने ट्रांसफार्मर कभी को दगते हुए देखा है? ट्रांसफार्मर दगते हुए, दगते दग मतलब दगना नहीं जानते, पटाखा दगाना, हाँ,
तो मैंने सुना है। फूटना, दगना हिंदी वर्ड ही है ना, तो गोला बहुत तेज धागा आवाज आती है। है ना। नहीं सुना है, हिंदी भी नहीं आती तुमको। सब बहुत तेज आवाज आती है, मैंने सुना है। क्या? सब बहुत तेज आवाज आती है, मैंने सुना है। बहुत तेज आवाज आ रही है? सर मैं कह रहा हूँ कि बहुत तेज आवाज आती है, मैंने सुना है फटते हुए। अच्छा, देखा है तुमने? हाँ सर। सुना होगा, इसने देखा नहीं है। मैंने बताया मेरे सर मैंने ट्यूबवेल है, देखा है। तो ट्रांसफार्मर है। हाँ, क्या होता है? सर उसमें से बहुत सारा तेल निकलने लगता है। क्या? सर उसमें से तेल निकलने लगा था। हाँ, तेल निकलता है, उसमें से तेल निकलता है। ठीक है, उसको बेच भी सकते हो। ठीक है, बट बहुत ज्यादा हॉट होता है वो। सर वो तेल उसका टेम्परेचर लो रखने के लिए रखा जाता है ना। हाँ, तेल क्यों डाला जाता होगा? क्या? अरे सर उसको तेल वो कोर को उसका कूल करने के टेम्परेचर लिए। कंट्रोल करने के लिए। अरे कोर को कूल करने के लिए डाला जाता है। ठीक है ना, पानी क्यों नहीं डालते? पानी डाल दे कूल हो जाएगा, क्यों नहीं डालते? कंडक्टर भी है, पहली बात तो कंडक्टर भी होता है, पहली बात तो वेपराइज भी हो जाएगा वो। अरे ठीक है ना, आज डाला कल पानी गायब। ठीक है, तो उसके अंदर तेल निकलता है बच्चों, जब फटता है तेल बाहर निकलता है। मैंने तो कई बार देखा है। अ, 2-3 साल पहले की बात है, मैं गया था गाँव, शायद यहाँ पर नहीं था, मतलब तब पढ़ा नहीं रहा था। तो गेहूं का खेत था, गेहूं मतलब होता है एकदम पूरा पक गया था। ठीक है ना, तो मेरे सामने दगा उससे चिंगारी बाहर निकली। ठीक है ना, और गेहूं खेत में जाकर गिरी तो जलने लगा। मैं दौड़ करके मतलब गया, पापा वगैरह को उठाया, नहीं तो पूरा खेत जल जाता पूरा। तो कुछ दूर तक जल गया था, ऐसे मान लो यहाँ से वहां तक, और नहीं तो पूरा खेत जल जाता। ठीक है ना, मुझे पैसे भी नहीं मिले उसके। आगे बात समझ में, उसके अंदर ऑयल भी भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? कोर तुम्हारी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। ऐसा नहीं कि हीट लॉस कम होता है सर, तो बहुत कम होता है, कोई जरूरत ही नहीं है। कंपैरेटिवली कम होता है। स्टील में होता है तो क्या होता है, ज्यादा पावर लॉस होता है। ठीक है। हाँ, क्या इंसुलेशन होता होगा कुछ। ठीक है, और लैमिनेटेड कोर होती है। कोर क्या होती है? लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड समझती हो? हाँ, लैमिनेट कोर होती है, उसको स्टैक्स में रखते हैं। स्टैक्स मतलब, लैमिनेट मतलब पहली बात तो उनका कोर का आपस में भी कांटेक्ट नहीं रहता, क्योंकि जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करंट उसके थ्रू नहीं जाएगी। ठीक है ना, उसका रीजन भी ये होता है कि एडी करंट, बताता नहीं बताया था बच्चों, अगर बड़ा से तुम्हारा मटेरियल होगा तो पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे। अरे फ्लक्स चेंज होगा तभी आता कि नहीं आता? जब फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट भी आ जाएगी। तो एडी करंट क्या करेगी? पावर लॉस करवाएगी। बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा तो बड़ा वॉल्यूम होगा तो कंटिन्यूअस करंट आ जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, कोर ऐसे स्टैक्स में होती है, और ये क्या होती है, इंसुलेटेड होती है, लैमिनेटेड होती है। अरे ठीक है, अरे यार ये बात समझ में। ठीक है, इससे क्या होता है, एडी करंट का लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लिख लिया कंस्ट्रक्शन तुमने? अरे कंस्ट्रक्शन में लिख लिया। वर्किंग हेडिंग डालो, वर्किंग हेडिंग डालो। अब देखो तुमको लिखना होगा हर चीज। ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इतना है, एनपी एनएस। ठीक है, मैं सिर्फ एक लाइन लिखवा रहा हूं। वी अज्यूम दैट फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कॉइल, वी अज्यूम दैट flux linked with each coil of primary and secondary is same, linked with each coil of primary and secondary is same। ठीक है ना, ब्रैकेट में 5 लिख लेना। ठीक है, ब्रैकेट में 5। ओके, अब ये छाप लो, यहां पर सिमिलरली लिख लेना। अब कंस्ट्रक्शन में लिखना सब कुछ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एनपी है। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में। ओके,
कितने लोग हैं ऑनलाइन? मनन भी ग्रुप बन गया क्या? अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ, पावर इनपुट क्या होती है? फिक्स होती है ना, वीपीआई पे। तो लेफ्ट हैंड साइड फिक्स है तो कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वोल्ट वीपी बढ़ गया तो आईपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कैरिज बी इक्वल टू आई आर भी होता, मैंने बताया था। तो वो वोल्टेज किसके क्रॉस है? ये वाला है ना, कहाँ था? यहाँ पर था, ये था। ये वोल्टेज क्या हुआ तुम्हारा? बढ़ा, तो ये करंट कम हुई, जो सप्लाई करंट की सप्लाई करंट यही है, अरे कम है ना। तो ये वाला वोल्टेज भी यहाँ पर इससे क्रॉस, ओम्स लॉ इससे क्रॉस बताता है ना, ये वाला वोल्टेज की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। इससे क्रॉस में क्या हो जाएगा? वोल्टेज कम हो जाएगा। तो वोल्टेज भी कम हुआ, इससे क्रॉस कम हुआ, और करंट भी इससे क्रॉस कम हुआ। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, ये जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? वोल्टेज क्या होगा तुम्हारा? कम हुआ, करंट क्या हो गई? बढ़ गई। इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज कम हुआ।
ठीक है, और करंट क्या हो गई, कम हो गई, सॉरी बढ़ गई। हाँ बोलो, कहाँ कि करंट कम हुई ना, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो करंट कम सप्लाई करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो, कम होगा। ठीक है, और कुछ डाउट, तुमने एक्सप्लेन किया था ना हर चीज, क्या हुआ, अरे तुम्हारे पूछने से पहले मैंने बताया था सब कुछ, हो गया। अभी किसी को और किसी को डाउट है, और भी हेडिंग डाल लो बच्चों, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अब जेई में नहीं पूछेगा बट थ्योरी में पूछ सकता है, ठीक है ना, बोर्ड में लॉसेस इन, हाँ हाँ ट्रांसफार्मर है, हेडिंग डाल के लिखे क्या उसमें, ये कोर्स में एक नहीं, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। मैंने बताया ना एनर्जी किसमें रहती है बच्चों, तुम्हारी फील्ड में ही रहती है। तो पहला जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है, क्या सारा का सारा फ्लक्स अंदर ही रह जाता है क्या, नहीं। तो जो पहला लॉस होता है बच्चों का था फ्लक्स लीकेज, क्या होता है। अब इसके लिए क्या होता है, इसके निवारण, देखो ये होता है, मैं इसका निवारण बता रहा हूँ, निवारण मतलब रेमेडी, ठीक है ना, कैसे इसको ठीक कैसे करें, कैसे ठीक करते हैं। हाँ पहली बात तो यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, और कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर ही वाउंड करते हैं, बांधते हैं, जो लपेटते हैं एक दूसरे के ऊपर ही लपेटते हैं, ठीक है ना, मैंने बताया शुरुआत में एक दूसरे के ऊपर ही लपेटते हैं, क्यों, सिर्फ फ्लक्स क्या हो जाए तुम्हारा, लिंक्ड हो जाए, ठीक है ना। कॉइल्स आर कॉइल्स आर वाउंड वन ओवर अदर, सेम तो सॉलिनॉइड में ही होता है ना। किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर आपस में एकदम जुड़ी जुड़ी तो है, तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, किसी ने पूछा था मुझसे, तो सोलनाइट में भी तो यही होता है ना, देखा है सोलनाइट का भी, ट्रांजिस्टर देखा था ना, दिखाया था, उसके अंदर होता है कोयल ऐसा। अरे इंडक्टर के लिए क्या यूज होगा गधो, सोलनाइट, सोलनाइट का इंडक्टेंस निकलवाया था ना। हाँ एन ज्यादा होगा तो क्या होगा, टर्न्स ज्यादा होंगे तो एल ज्यादा होगा, ठीक है। फ्लक्स लीकेज लॉस होता है, समझ में आ गया, उसका मैं रेमेडी लिख रहा हूँ। दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉपर लॉस क्या होता है, कॉइल्स होती हैं, ठीक है ना, ये है क्या, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, लॉस ऑफ पावर इन कॉइल्स। तो भाई किसी कंडक्टिव वायर की बनी हुई कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम रेजिस्टेंस कम कर सकते हो, ठीक है, कैसे कम कर सकते हो, ज्यादा मोटा वायर यूज करो, ठीक है, ओके, रेमेडी जानते हो ना इसकी, अरे ठीक है, ओके। तीसरा क्या है, अभी बताया, कौन सा लॉस है, एडी करंट लॉस, या एक देखो सेम बात है, हिस्टेरिसिस लॉस भी एक लिख देते हैं, बट मेरे हिसाब से सेम ही है। जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तभी तो एडी करंट भी आती है, वही तो हिस्टेरिसिस कर रहे हैं ना, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना। तो इसके लिए क्या करते हैं, बताया था मैंने, जो कोर होती है वो क्या होती है बच्चों, स्टैक्ड कोर का यूज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं एक बड़ा सा सॉफ्ट आयरन का ले लिया, ठीक है ना, उसको डाल दिया, क्या करते हैं, प्लेट प्लेट में ऐसे करते हैं, कोर इज स्टैक्ड एंड लैमिनेटेड। हाँ बट तुम्हारा अभी कंटैक्ट क्या हो गया, एक कोर का दूसरे से मिनिमाइज हो गया, ठीक है ना। क्या उसमें कनेक्शन चाहिए क्या, फ्लक्स को लिंक करने के लिए, नहीं, ठीक है।
देखो वायरलेस चार्जर देखा कि नहीं देखा, उसमें ऐसा ही होता है। अरे देखा है ना वायरलेस चार्जर, किसी ने देखा है? नई कार वगैरह में आ रहा है। किसी के पापा ने नई कार खरीदी है मोनिका जी? नहीं? कौन सी पुरानी है? तो भाई कोई कार हर महीने खरीदता है वो नहीं है, उसमें नहीं है वायरलेस चार्जर। चुराइए क्या? हाँ? ये क्या कर रहे हो? अरे ठीक है, देखा होगा। उसमें यही फिनोमिनन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही यूज होता है। आगे बात समझ में थी तुम्हारा? किसका कथा समाप्त हुआ? कौन से चैप्टर चल रहा था? ईएमआई कथा समाप्त हुई। ओके, किसी को डाउट है इसमें कुछ? ट्रांसफॉर्मर में कुछ डाउट है? ट्रांसफॉर्मर से एक मूवी भी है, देखा किसी ने? ठीक है ना? कौन थी उसमें? मेगन फॉक्स, देखा है? जानते होगे ना? हाँ बम्बल बी। और उसमें वो था शिया लबूफ, जानते हो? शिया लबूफ। फ्यूरी देखी है तुमने? पहला, जो पहला ट्रांस, अभी तो बहुत घटिया हो गई, पहले फ्रेंचाइजी अच्छी थी। पहले जो पहले शुरुआत में आई थी तो स्टोरी भी अच्छी थी, अभी तो सारा वही एक्शन वगैरह कर देते हैं सीजीआई से। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चों को।